मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल व रहमत से आज रमज़ान मुबारक की पहली ताक रात है, 21वीं रात है। और इस रात से ही मसाजिद के अंदर एतकाफ़ की खैमा बस्तियों को लगा दिया जाता है। अपने मुअज़्ज़ज़ आने वाले मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा दीदा व दिल फ़र्शरा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं। आप तमाम नमाजी साथियों ने इनका ख़ास तौर के ऊपर ख़याल रखना है। एतकाफ़ की इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की इब्तिदा से मुमासलत रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल वही आने से कबल ही तन्हाई पसंद और गोशा नशीनी की ज़िंदगी को इख्तियार करते हैं। गारे हिरा के अंदर कितनी दूर ऊपर मकाम के ऊपर आज जाएं तो आपको कुछ रौनक तो नज़र आती है। उस वक़्त का तसव्वुर कीजिए, गोया बुनियादी तौर पे इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इसी दुनिया के अंदर रह के, इसी मुआशरे में रह के अपने आप को जहन्नुम से पाक करना है और जन्नत के रास्ते में चलना है। लेकिन एक माह जो रमज़ान का है, इसके अंदर एतकाफ़ की खास इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी गोशा नशीनी की रखी है। और एतकाफ़ गोशा नशीनी की इबादत है, तन्हाई की इबादत है। जो अहबाब, जो बहनें, बेटियां, जो बुज़ुर्ग नौजवान एतकाफ़ करने आए हैं, सबसे पहले तो एतकाफ़ की रूह के मुताबिक उसको करें कि तन्हा हो जाएं, अकेले हो जाएं। होता ये है, आप एतकाफ़ पे तो आए हैं लेकिन आपके हाथ में मोबाइल भी मौजूद है और मोबाइल के साथ घर में बार बार राब्ता हो रहा है। ये एतकाफ़ की असल रूह और स्पिरिट नहीं है। कोई निहायत एमरजेंसी काम हो, इंसान अपने किसी साथी से मोबाइल लेकर कोई हाल चाल या पैगाम पहुंचा दे तो ये एक अलग बात है। लेकिन एतकाफ़ के अंदर वक़्त को गुजारना ऐसे कि मोबाइल के ऊपर बैठ के गुजारना है, नहीं। शेड्यूल बनाइए। एतकाफ़ के अय्याम में यहाँ पर दर्स व तदरीस का जो सिलसिला, फजर के बाद के दुरूस वालों जो आपकी नशिस्त, कुर्रा की, कारियों की, आपको तजवीद की क्लासें, दुआओं की क्लासें, डॉक्टर इरशाद साहब की क्लासें पूरा दिन एतकाफ़ वालों के लिए चलती रहती है। और फिर ये जो तरावी के बाद के दुरूस हैं, ये भी एतकाफ़ वालों और आप अवाम के लिए हैं। लेकिन ये जो ताक रात की गर्दो गायत और मकसद है वो जुलूसुल लैल नहीं है, वो क़यामुल लैल है। हाँ, जुलूसुल लैल इतना हो जाना कि आप दीन की कोई बात सुन लें या दीन की बात किसी को पहुंचा दें ताकि आपको एक हज का सवाब मिल जाए, उसमें आप शामिल होइए। लेकिन ये नहीं है कि सारी सारी रात आप बैठ के आपस में गप्पे ही लगाते रहें, मोबाइल के ऊपर ही बैठे रहें। फिर आपने इत्काफ़ को नहीं समझा। इत्काफ़ में कुछ वक़्त आज के बाद, आज की रात तो आपने फजर में इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ के, इशराक पढ़ के कोशिश कीजिए कि 2 रकते पढ़ें तो हज उम्रे का सवाब मिल जाता है। 4 पढ़िए, जन्नत में महल्लात बन जाते हैं वगैरह वगैरह। वो पढ़ के आपने खैमों में दाखिल होना। लेकिन उसके बाद खैमे के अंदर कम से कम दिन में 3 या 4 घंटे कुरान पाक का तर्जमा मुतालिया करने के बाद उसके ऊपर गौर व फिक्र, तदब्बुर करना और एतकाफ़ की असल रूह, असल स्पिरिट को, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सोचते थे कि ज़मीन व आसमान को तख्लीक किसने किया, खालिक कौन है, मालिक कौन है। ये सारे के सारे जो कुरान पाक में रबूबियत के मनाज़र हैं, इनके ऊपर भी गौर करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान और यकीन बढ़ता चला जाता है। हम अपने मोतकिफ़ीन भाइयों को खुशामदीद भी कहते हैं और उनसे ये गुजारिश भी करते हैं कि एतकाफ़ के अंदर रहते हुए मोबाइल से कुल्ली तौर पे एहतराज़ करें, कुल्ली तौर के ऊपर। और अगर बहुत कोई ज़रूरी काम हो, इंतज़ामिया से रब्ता करके आप अपने घरों में रब्ते कर सकते हैं। आज पहली ताक रात है और आज ही से मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अल्लामा साहब, मौलवियों से, उलमा से लोग पूछेंगे कि हम लैलतुल कदर को कैसे पाएंगे, लैलतुल कदर किस खुशनसीब के ज़िंदगी में आ जाएगी, लैलतुल कदर कैसे मिलेगी। आज आपने कुलिया याद करके यहाँ से जाना है और जब तक जिंदा रहेंगे अपने आगे आने वाली नस्लों को ये पैगाम पहुँचा के जाना है, ये पैगाम दे के जाना है। हमारे असलाफ, हदीस से साबित है कि लैलतुल कदर ताक रातों में है, ये बात हदीस से साबित है। लेकिन असलाफ का तर्ज अमल इस हवाले से इतना मुहतात था कि वो आखिरी 10 रातों में इबादत में कोई फ़र्क नहीं थे किया करते।
कि चांद देखने के, चांद निकलने के, चांद के रोयत के अंदर गलती के इम्कानात, ताकरात है, जुफ्त है, नहीं है। आपने ये 10 की 10 रातें एक शेड्यूल बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है, एक तरतीब बनानी है। किस अंदाज में कि हर रोज ये जो बाकी 9 या 10 रातें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, इनमें, इन रातों में, हाँ ये रातें जागने की रातें हैं, लेकिन यहाँ पे जागने की रातों से मुराद ये नहीं, ये जो पीछे बाग के अंदर जागने की रातें हैं तो नौजवान क्रिकेट खेलने में जाग रहे हैं कि जागने की रातें हैं। ये जागने की रातें, ये मुराद ये नहीं है कि सारी रात जागते रहो और खेल कूद करते रहो, तो ये रातें, जागने की रातों से मुराद ये है, ये कयाम की रातें हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने की रातें हैं, जिक्र अस्कार की रातें हैं, अल्लाह की तस्बीहात को बुलंद करने की रातें हैं, तहलील और तकबीर बुलंद करने की रातें हैं। फिर आपने इन रातों को पा लिया और 10 दिन का एक ही शेड्यूल बना लीजिए। और वो शेड्यूल होना क्या चाहिए? मुख्तसर, जामे। अगर आप यूं कहिए जो उलमा या तालिब इल्म आपके सामने बातें रखते हैं वो हकीकत में 20 कुतब के मुताले का निचोड़ होता है, तो ये बात अल्लाह की कसम बेजा नहीं है। वो सारे अमूर के ऊपर मद्देनजर रखते हुए आप अवाम को उनमें से मुख्तसर बातें बताते हैं कि आप कम अज कम ये 11-12 आमाल हर रोज रात को बजा लाएंगे तो आपको इस ताक रात का फायदा भी मिल जाएगा, आप लैलतुल कदर भी पालेंगे। पहला फलसफा और कंसेप्ट ये समझिए, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहर। लैलतुल कदर 1000 महीने के बराबर नहीं है। लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल कदर अकेली रात 1000 महीने से बेहतर है, 1000 महीने के बराबर नहीं है। बिल अमूम हमें यह समझाया जाता है 1000 महीने के बराबर है, 1000 महीने के बराबर नहीं है, 1000 महीने से बेहतर है। और जब बेहतरी की बात होती है तो वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा होता है। अल्लाह की मर्जी है कितनी बेहतर है, कई हजार के बराबर है, 1 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है, अल्लाह ही जानता है। लेकिन आपके लिए कम अज कम 1000 महीने से बेहतर है, 83 साल से बेहतर है। पहला 83 साल से बेहतर होने का मुझे क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, ये बात समझने की जरूरत है। ये फायदा ये है कि पुराने आबिदों की जिंदगियों को जब साहबा पढ़ा करते थे कि 500-500 साल सजदा किया, 500-500 साल इबादत की, हैरान हो जाते हैं अल्लाह के रसूल हम कैसे उन अजर सवाब को पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ये एहसान किया है, जो बंदा इन आखिरी 10 रातों में नेकी का कोई अमल इन रातों में करेगा तो बेहतर होने से मुराद ये है, एक बंदा उठा, उसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 500, 110 रुपए, 5 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए इन रातों में उठ के खर्च किए। इससे एग्जैक्ट मफहूम और ट्रांसलेशन इसकी ये है, एक बंदा उठा, ये जितनी 10 रातें हैं इनमें से पहला अमल जो आपने करना है वो सदके का करना है। जो जेब में है उसके मुताबिक 1000 की गुंजाइश है, 100 की गुंजाइश है, 500 की गुंजाइश है, और गारंटी रसूलुल्लाह की है, अल्लाह की है। उसके नामा अमाल में ये लिखा जाएगा ये शख्स 1000 महीने तक हर रोज 83 बरस तक 1000 रुपया इन्फाक करता रहा। ये इसकी ट्रांसलेशन है और इससे भी बेहतर है। इसका मतलब ये है कि इस एक रात में आपने जमी इबादात को जमा करना है और उन इबादात में से हर एक में से कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ ना कुछ फल उठाना है, कुछ ना कुछ दाना चुगना है। पहली बात सदका करना है इस रात में हस्बे इस्तिताअत, हस्बे तौफीक। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र करना है। आपके सामने जिक्र के अबवाब को रख चुके हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है। और बेहतरीन जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजलु जिक्र अगरचे ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी इसी किताब हमीद की आयत है। तो गोया अफजल तरीन जिक्र है कुरान पाक। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे का जो विर्द करना है, जो जिक्र करना है, वो आप जितना मर्जी कीजिए। सिर्फ इसके फजाइल और मनाकब के ऊपर अगर आप गौर करें, हजरत नूह ने अपने बेटों को मुहातब होकर कहा था, मेरे बेटो अगर जमीन को एक जंजीरी प्लैनेट, पूरे अर्थ को एक
जंजीरी से जकड़ दिया जाए, ताला लगा दिया जाए उस जंजीरी के ऊपर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिद ऐसा कलमा है जो उस जंजीरी के ऊपर पड़ा जाए तो वो टूट के रह जाए। और जो तस्बीहात है मेरे बेटो, उसके जरिए तो मखलूकात को रिज़्क दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा ऐसा कलमा है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह जब हज़रत उमर से पूछ रहे हैं, एक कलमा मुझे रसूलुल्लाह ने बतलाया था, अकेले ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलतें इतनी है कि वक़्त ख़त्म हो जाए। मुझे रसूलुल्लाह ने एक कलमा बताया था कि मौत के वक़्त भी पढ़ा जाए तो डिप्रेशन दूर हो जाता है, गम दूर हो जाता है, एंग्जाइटी दूर हो जाती है, खौफ ख़त्म हो जाते हैं, मुस्तकबिल के हुज़्न व मलाल, अंदेशे, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मुझे वो कलमा याद नहीं आ रहा। लोग एतराज़ करते हैं जी ये कलमा भूलने वाला। हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ताक रातों में से लैलतुल क़द्र की तारीख बुला दे तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तलहा बिन उबैदुल्लाह को हज़रत उमर ने कहा मैं वो कलमा जानता हूँ, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कहा बेशक वही कलमा है। गोया अपनी ज़ुबान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे जारी करिए कि अगर मौत के लम्हात आएँ तो सबसे पहले मौत के अंदर जो वसवसा आता है वो ये आता है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मैंने ये जो करोड़ों रुपया कमाया ये तो मैं दुनिया में ही छोड़ के चला गया, काश मैं ये इन्फाक कर देता, काश मुझे अल्लाह मोहलत देता, मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। यानी दो कफियात होती हैं, गम की और अंदेशों की। बच्चों का क्या बनेगा और गम की, हाय मैंने कम नेकी के काम किए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलहा बिन उबैदुल्लाह की हदीस से ये कलमा बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, तो इंसान का हर गम दूर हो जाता है, इंसान की हर डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है और इंसान इत्मीनान से मौत की वादी में उतर जाता है। लेकिन इस कलमे के साथ आपने एक कलमा और याद करना, हाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ना जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन ये इल्लल्लाहु हु ये नारे कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। पूरा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। और एक वजीफ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की मद में दिया, जो आपने इख्तियार करना है हर रोज़ इस रात के अंदर कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, वो वजीफ़ा आपने याद करना है। अव्वल तो अल्लाह के फजल से वो कलमा सबको याद होता है, जिसको नहीं याद अभी याद कर ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सब याद करें और इसको दोहराएं 100 मरतबा रात को और 100 मरतबा सुबह को, मोतकिफीन वालों के लिए खुसूसी तौर पे और मेरे और आपके लिए पूरी ज़िंदगी का यह निसाब होना चाहिए। इस अकेले कलमे की अगर आप फजीलत के ऊपर जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ता है, उसको 100 मरतबा पढ़ने के बदले में 10 इस्माइल के बेटों को आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 10 एक गुलाम आज़ाद किया जाए तो उसका अजर सवाब किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया एक उज़व के बदले में एक उज़व जहन्नुम से आज़ाद हो जाता है। यानी एक गुलाम बंदा आज़ाद कर दे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। 100 मरतबा पढ़ने से कितने गुलामों की आज़ादी है? 10। और किस नस्ल के गुलामों की आज़ादी है? हज़रत इस्माइल। गोया ये रसूलुल्लाह ने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि ज़मीन की पुश्त के ऊपर सबसे आला हसब नसब अगर किसी का हो सकता है तो इस्माइल के बेटों का हो सकता है। बाप कौन है? इब्राहीम। इब्राहीम की नस्ल से आला और अफजल कोई है कि इब्राहीम के बाद अल्लाह ने एक नबी भी इब्राहीम की औलाद से बाहर नहीं भेजा, सारे नबी इन्हीं की औलाद में से हैं। इतना आली हसब नसब। और इनमें से अगर कोई गुलाम बच्चा हो उसकी आज़ादी का सवाब 10 के बराबर 100 के। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इससे ज़्यादा है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पता कि मेरे बंदे सवाब की लालच में शायद कोई अमल कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया, और ये तखफीफ होती है और रहमत की ज़्यादती होती है। पहले कहा कि 100 मरतबा पढ़ने हैं 10 गुलामों की आज़ादी, फिर कहा जो बंदा 10 मरतबा पढ़ लेगा, बस सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लेगा, उसके नामे अमाल में 4 गुलामों की आज़ादी को लिख दिया जाएगा। पहले 100 से 10 था, अब सिर्फ 10 मरतबा पढ़ने से 4 इस्माइल के गुलाम बेटों की आज़ादी का सवाब। और अल्लाह की रहमत इससे भी बढ़ गई। और मेरे और आपके लिए इंशाअल्लाह ये रहमत है।
और मुहद्दिसीन ने लिखा ये बुनियादी तौर पे इखलास से, तवज्जो से, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से करने के मरातब हैं। किसी को 100 के बदले में कम अज़ कम 10 मिलेगा, किसी को 10 के बदले में कम अज़ कम 4 मिलेगा। और रहमत बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सिर्फ एक मरतबा ये कलमा पढ़ेगा उसको इस्माइल के एक बेटे को आज़ाद करने का सवाब मिल जाएगा। तो 100 मरतबा पढ़ने से कितने हुए? हकीकत में 100 गुलामों की आज़ादी का सवाब मिलेगा। ये आपने सुबह और शाम 100 मरतबा, और मोतकफीन एक चेक लिस्ट बनाएं, एक पेपर के ऊपर लिखें कि हमने ये काम करना है और हर हालत में करना है, और उसको टिक मार्क करते जाएं। इंशाल्लाह बार हस्बे इस्तिताअत उसमें से 12-13 जो वज़ाइफ हैं वो आपको चार्ट की शक्ल में बार हम लगा भी देंगे इंशाल्लाह आज ही। आपने लेकिन चेक लिस्ट बनानी है और उसके मुताबिक अपने अमाल को करते चला जाना है। और हकीकत बात ये है, अपना मुशाहिदा भी बताता हूँ, तजर्बा भी बताता हूँ और ऐनी शहादत भी बताता हूँ। एक शख्स हमारा दोस्त है, उसके घर वालों पे 18 साल से जादू और जिन्नात का मसला था, और जिन उसको इस तरह तंग किया करता था कि वो औरत सोती थी तो उठती थी तो निशान पड़े होते थे नील के मुख्तलिफ, कभी जली होती ही जिल्द। उसको सिर्फ ये वजीफा पढ़ने के लिए कहा, उसने 40 दिन इस वजीफे को सुबह शाम 100 दफा नहीं पढ़ा। वो 18 साल से जो जिन था भाग गया और कह के गया दोबारा नहीं आऊंगा। तो मैं और आप तो हर वक्त जादू, जिन्नात, मसाइल, जादू, नजर बद हो गया, फलां ने कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इतना ताकतवर वजीफा है कि अपना ऐनी शहादत है कि 18 साल से भी जादू में और जिन्नात में जकड़ा गया शख्स तो आज़ाद हो जाता है। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी रखिए। आगे आइए, वो जो हज़रत नूह ने कहा, और तस्बीह तो मेरे बेटो ऐसी चीज़ है कि ज़मीन की हर मखलूक को इस तस्बीह की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। और सिर्फ इसकी ये फजीलत नहीं है, इसकी अकेली तस्बीह की यानी सुबहान अल्लाह के जो फ़ज़ाइल हैं, अगर वही जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ज़ाइल बयान करने लगे कई दरस चाहिए, इसी तरह हकीकत में जो तस्बीह की फजीलत है इसके फ़ज़ाइल के लिए भी कई दरस चाहिए। और मुख्तसर आपके सामने सिर्फ 10-20 हदीसों का खुलासा रखना है, वरना एक एक हदीस के ऊपर बंदा कमेंट कर सकता है। सुबहान अल्लाह एक ऐसा कलमा है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत महबूब है। आप सिर्फ यहाँ से अंदाजा कीजिए, एक बच्चा है वो अपने बाप के जूते भी उठाता है और बाप को अब्बा जान भी कहता है और कहता है प्यारे अब्बा जान, जी अब्बा जान, जब बात आवाज दे हाजिर अब्बा जान। और कभी उस बच्चे को अगर बाप से 10 रुपए की जरूरत पड़ गई और बाप को कहे बाबा जी 10 रुपए दे दो, तो बाप कभी फर्मा बरदार और हर वक्त उसकी मर्जी के मुताबिक कलाम करने वाले और उसके पसंदीदा अल्फाज को अदा करने वाले बच्चे को बाप कहेगा कि नहीं देने, और अगर हों भी तो फिर तो कभी इनकार नहीं करेगा। ये मुहद्दिसीन सिर्फ बात समझाने के लिए आप कोई बातें कहते हैं, वरना मखलूक से मिसाल नहीं है। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है मुझे पसंद है। जब मेरा बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, इस तस्बीह को उठाकर अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगवाता है और उसकी आवाज शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी होती, इतना पसंद है। तो फिर बंदा सुबहान अल्लाह कहने के बाद अल्लाह को कि अल्लाह 1000 दे दे, 10,000 दे दे, 1 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, वो रब जिसके खजानों में कोई कमी नहीं आती वो आपको और मुझे अता नहीं करेगा। इसलिए हजरत नूह ने कहा था कि मेरे बेटो दुनिया की जमी मखलूकात को अगर रिज़्क़ मिलता है तो तस्बीह की वजह से मिलता है। सुबहान अल्लाह इतने अजीम कलिमात हैं। उम्मे हानी की हदीस अगर आप गौर करें तो बूढ़ी हो गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये इसके फ़ज़ाइल मनाक़ब बयान किए कि सोने चांदी के पहाड़ खर्च करने से बेहतर अल्लाह को ये कलमात लगते हैं। सोने चांदी के पहाड़ को खर्च करने से बेहतर सुबहान अल्लाह, अल्लाह को इतना पसंद है। 2 कलमे हैं जो जुबान के ऊपर बड़े हल्के हैं, मिजान पे बड़े भारी हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, और मिजान के ऊपर बड़े भारी हैं और जुबान के ऊपर बड़े आसान है, पढ़ने में कोई मेहनत और कोई तगो दो नहीं लगती। उम्मे हानी को ये कहा, बूढ़ी हो गई, अल्लाह के रसूल नहीं ज्यादा पढ़ा जाता, क्या पढ़ा करूं? कहा 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कह दे, सिर्फ सुबहान अल्लाह। अभी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा सुना, यहाँ पे सुबहान अल्लाह 100 दफा कह दे, 100 गुलामों की आजादी के बराबर सवाब मिल जाएगा।
और दूसरी हदीस के अंदर आता है सिर्फ 100 दफा कहने से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सिर्फ 100 मरतबा कहने से अगर बंदे के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर वो मुआफ हो जाते। अकेली तस्बीह रिज़्क भी देती है, गुनाह भी माफ करवाती है, सवाब के जो मेज़ान है उनको भी बढ़वाती है। क्या चाहिए इंसान को? यही तो चीजें चाहिए, रिज़्क चाहिए, सवाब भी इंसान चाहता है कि मुझे मिले। तो तस्बीह से बेहतर सवाब के लिए कोई और चीज नहीं हो सकती। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर हदीस को मिलाया जाए तो सुबहान अल्लाह 100 मरतबा कहना 100 ऊंट इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने से बेहतर है। ये मुख्तलिफ अहादीस हैं जिनकी मैं आपके सामने तफसीलात रख रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ सुबहान अल्लाह नहीं कहना, सुबहान अल्लाह के साथ, और ये सुबहान अल्लाह का जो वजीफा आगे चल के दीगर के साथ मिला के भी आपके सामने रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा तस्बीह के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को प्राडो दी है, ग्रैंड क्रूजर दी है, घर दिया, प्लाजा दिया, कितने रुपए का? करोड़ों रुपए का। और जवाब में बंदे ने सिर्फ क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही हदीस के अल्फाज हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह के हाँ उस नेमत से बड़ा बदला है। यानी बंदे ने जो अल्लाह को वापस लुटाया है ना, एक का अल्लाह ने दिया और एक ये है बंदे ने कि अल्लाह को क्या लुटाया, हमद लुटाई है। ये अकेला अल्हम्दुलिल्लाह कहना उस नेमत से बड़ा है अल्लाह के हाँ, गोया अल्लाह राजी हो जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो किसी नेमत के छिन जाने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह जन्नत के अंदर उसके लिए घर तमीर करते हैं जिसके ऊपर क्या लिखते हैं? बैतुल हम्द, कि इससे मैंने इसकी महबूब तरीन चीज ले ली थी, बेटा ले लिया था, फला ले लिया था, इसने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह का। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इसका क्या फायदा? इसका फायदा अगला एक वजीफा बताकर आपको साथ ही इकट्ठा बताऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इतनी बड़ी इबादत है कि जो बंदा मजलिस में अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। मुझे देखा नहीं देखा, अगर देख लेते तो आप ही की तो तकबीर बयान करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर कहना 100 जीन पोश घोड़ों के जिहाद के रास्ते में देने से बेहतर है। बताइए। और दूसरी हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की भी 100 दीन पोश घोड़ों की फजीलत मौजूद है। और उस रवायत के अंदर अल्लाह अकबर की जो फजीलत है वो ये है कि 100 ऊंट कलादा पहने हुए हों तो वो अल्लाह की बारगाह में हज के लिए गए हुए ऊंटों से बेहतर है 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहना। मैंने और आपने इन वज़ाइफ को बड़ा हल्का समझा हुआ। अब आपके सामने 4 वजीफे रख दिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह और एक अल्लाहु अकबर। करना क्या चाहिए? अब इन चारों वजीफों के हवाले से, और अगर एक 5वां वजीफा भी आपके सामने आगे रख देते हैं फिर इकट्ठी बात करेंगे। इन पहले 4 वजीफों के हवाले से समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और आके कहने लगा ए अल्लाह के रसूल मैं क्या पढ़ूं? कोई ऐसी चीज जामे ठोस बता दीजिए जो मेरी हर मुश्किल को, हर चीज को किफायत कर जाए। गोया वो ये पूछना चाहता मुझे कुछ ना बताइए, मुझे कुछ ऐसे कलिमात दे दीजिए मैं सिर्फ उनके ऊपर मुदावमत करूं तो मेरे गम भी दूर हो जाए, मेरी परेशानियां भी दूर हो जाए, मेरे सवाब भी बढ़ जाए, मेरा रिज़्क भी बढ़ जाए, गोया दुनिया आखिरत की सारी भलाइयां मैं समेट के चला जाऊं। तो रसूलुल्लाह ने उनको यही 4 बातें की थी, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहां तक 4 बातें बताई। बद्दू बड़े वैसे आपको लगते हैं कि झटके होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो रसूलुल्लाह की ये 4 बातें गिन के उंगली पे चला गया। कुछ देर के बाद आ गया, अल्लाह के रसूल आपने जो मुझे 4 बातें बताई हैं मैंने उनके ऊपर गौर व फिक्र किया है, तो क्या रिजल्ट निकाला? अल्लाह के रसूल ये तो चारों अल्लाह के लिए, ये तो चारों अल्लाह के लिए, मेरे लिए इसमें क्या है? मेरे लिए इसमें क्या है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ वैसे तो अगर चारों पढ़ोगे तो हर चीज मिल जाएगी, लेकिन बद्दू को समझाने के लिए और आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए कि फिर जब तू ये चारों पढ़ ले तो कहा कर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी।
वही 3 बातें जो आपको पहले बताई, ये 3 चीज़ें भी तेरे नामा अमाल में शामिल हो जाएंगी। इन चारों वजीफ़ों के साथ अगर एक चौथा वजीफ़ा मिला लिया जाए, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस अकेले के बारे में ये है कि हर बीमारी का इलाज है। इस अकेले के बारे में सही हदीस है, जन्नत का एक दरवाज़ा है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? और उनमें से एक दरवाज़ा कौन सा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मुझे बताएं, जन्नत का एक स्पेशल दरवाज़ा है, चलो बाबुर रैयान भी है, रोज़ेदारों के लिए जिहाद भी है, सदका भी है, बाप भी जन्नत का एक दरवाज़ा है। एक अकेला दरवाज़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिलेगा किसको? और जो पढ़ेगा तो मिलेगा ना। अगर बंदा पढ़ेगा तो उस दरवाजे से भी उसको आवाज़ पड़ेगी, पुकार आएगी, निदा दी जाएगी। और जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, और जन्नत के पौधों में से एक पौधा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मेराज की रात में तो हजरत इब्राहीम ने ये पैगाम दिया उम्मत को कि जन्नत के अंदर ज़मीनें जन्नतियों की मौजूद हैं, लेकिन पौधे खजूर के आपने खुद लगाने, और वो पौधे ये हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो गोया आज के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर इस वजीफ़े को शामिल कर लीजिए। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है, इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी मौजूद है, इसमें अल्लाहु अकबर भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है, और सुभान अल्लाह भी मौजूद है। गोया ये जो अलग अलग इनके फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार हैं, कभी मौका मिला तो अलग अलग की फजीलत को और आपके सामने रखेंगे। आज आपने 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखना है। ये सारे अजर सवाब, 100 गुलामों की आज़ादी, 100 दीन पोश घोड़े, 100 कलादा पहने हुए ऊँट, और 100 दफ़ा पढ़ने से समुंदर की जाग के बराबर गुनाह माफ़, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इस वजीफे को इकट्ठा पढ़ना कैसे? सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके साथ 2 वजीफे आपने मेरे कहने पे मिलाने हैं, और जिसकी इब्तदा सुबह जुम्मे के अंदर आपके सामने रख दी थी, वो है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये 2 लफ्ज़ आपने इन 5 के साथ लगाने हैं, और इसके जो फ़ज़ाइल हैं अकेले इस्तिग़फ़ार की, वो आपने सुबह जुम्मे में सुने। सिर्फ एक बात सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मजलिस में 70 से ज़्यादा मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं। नबियों को इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है थी। वो क्यों करते थे? वो अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते थे। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा साबुन है जो इंसान के गुनाहों को, इंसान की मैल कुचैल को पाक कर लेता है। और मुहद्दिसीन का आपस में ना मुनाक़शा और बहसें हुआ करती थी, तस्बीहात तहलीलात पढ़नी चाहिए कि अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। तो मुहद्दिसीन ने एक नतीजा निकाला है कि जिस बंदे के गुनाह ज्यादा हों उसको इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर वो हाली तस्बीहात पढ़ता रहेगा तो बदबूदार कपड़ों के ऊपर परफ्यूम कर रहा है, बदबूदार कपड़ों के ऊपर परफ्यूम कितनी को देर ठहरेगी? और अगर इस्तिग़फ़ार करेगा तो वो बदबूदार कपड़े जो है, मैल कुचैल जो है, वो खत्म हो जाएगी। जब वो मैल कुचैल खत्म होगी, फिर तस्बीहात और तहलीलात का जो फायदा होगा वो वैसे नहीं हो सकता। इसलिए इस वजीफे के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, जो सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले, एक मरतबा, अगर वो मैदान जंग से भी फरार हुआ हो, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार, उसको भी इस्तिग़फ़ार के वजीफ़ों में शामिल कीजिए। पहली बात यह कि सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये 7 आपने जुमले बोलने सुबह और शाम 100 मरतबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो मोतक़िफ़ीन है उनके ऊपर तो वाजिब है, वो लिस्ट बनाएं, और जो मोतक़िफ़ नहीं है वो भी इनके ऊपर अमल करें। और एक वजीफ़ा साथ में आपने करना सैयदुल इस्तिग़फ़ार का, वो कारी साहब आपको इंशाअल्लाह याद करा देंगे। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वाला जो वजीफ़ा है, ये अकेला करने से अगर शाम को करे फोत हो जाए जन्नत में दाखिल, सुबह करे फोत हो जाए जन्नत में दाखिल। और इसके बाद एक वजीफ़ा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये कितनी दफ़ा पढ़ना है? 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना। बताइए मुश्किल है? वो तो 100 दफ़ा थे, और वो 100 दफ़ा पढ़ने में भी कोई वक़्त नहीं लगता, अल्लाह की कसम नहीं लगता। हाली अस्तग़फिरुल्लाह की अगर आप तस्बीह निकालना चाहें ना, 1000 की तस्बीह, फिर लोग कहते हैं कि ये मुबालगा हो जाता, 5 से 8 मिनट में 1000 दफ़ा पढ़ा जाता।
1000 दफ़ा अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहें, और वो आपने 1000 दफ़ा पढ़ना, अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना है। ये रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ये 3 दफ़ा पढ़ने में कितना वक़्त लगेगा? कोई वक़्त नहीं लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह 3 दफ़ा पढ़ा, शाम को 3 दफ़ा पढ़ा, जन्नत उसके ऊपर वाजिब होगी। और हमें क्या चाहिए? और बल्कि दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, जो ये कलिमात सुबह और शाम सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे लाजिम है कि वो इस बंदे को खुश कर दे। अब बताइए, क्या हम नहीं चाहते कि हमारा रब हमारे से खुश हो जाए? और फिर आपने पढ़ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 3 दफ़ा। 3 दफ़ा पढ़ना मुश्किल है, अल्लाह आग से बचा ले, अल्लाह आग से बचा ले। 3 दफ़ा कहना है अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाइए। ये पढ़ना मुश्किल है, अल्लाह की कसम ये पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी आपने ट्रेनिंग और तस्बीह और चेक लिस्ट बना के पढ़ना। और एक और निहायत अहम वजीफ़ा जो आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखना, वो दरूद पाक का वजीफ़ा। अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी अल्लाह और उसके फरिश्तों जैसा अमल करो। बुनियाद मुराद यही है, और अपने नबी के ऊपर दरूद भेजो। क्यों भेजें? जो बंदा नबी पे दरूद भेजता है 1 मरतबा, अल्लाह उसके ऊपर 10 मरतबा दरूद भेजते हैं। कितनी अजीम तिजारत है, कितनी आसान ट्रेडिंग है। आप रसूलुल्लाह पे 1 मरतबा दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह आपके ऊपर 10 मरतबा दरूद भेज रहे हैं। और अगर आप दरूद पाक को पढ़ते जा रहे हैं, तो सही हदीस के अल्फाज हैं, जितनी देर आप दरूद पाक पढ़ते हैं, फरिश्ते उतनी देर आपके ऊपर दरूद पाक पढ़ते हैं। उबई इब्न काब आगे, ऐ अल्लाह के रसूल मैं कितना दरूद पढ़ा करूं? कहा जितना चाहे। कहा 1/4। कहा अच्छा है, लेकिन अगर बढ़ा ले तो तेरे लिए फायदा है। अल्लाह के रसूल निसफ, अगर बुढ़ा ले तो तेरे लिए फायदा है। ऐ अल्लाह के रसूल 2/3 अपने अज़कार के जितने औकात हैं, हर बंदे ने एक टाइम टेबल बनाया होता है। एक दिन में मैंने सुबह घंटा जिक्र करना, रात को घंटा करना, मैं सिर्फ उस वक़्त में दरूद ही पढ़ा करूं। 2/3 के बाद पूछ रहे, रसूलुल्लाह ने जब कहा ना मज़ीद बढ़ा दे, कहा फिर मैं अपने सारे औकात को दरूद पाक के लिए मुख्तस कर दूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा, तेरे तमाम गमों को दूर फरमा देगा, तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। और क्या चाहिए? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह और शाम, देखिए रसूलुल्लाह की गारंटी है, मौलवियों के फतवे नहीं है, ना कहानी है, ना किस्से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है और शाम को 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, गोया कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के सामने भी ये बातें पेश होनी है, और अल्लाह ताला उस दिन नबी ये मोहतरम के सामने ज़िल्लत और रसवाई से महफूज फरमाए। उस दिन रसूलुल्लाह कहेंगे, उस दिन ये आज वादा कर रहे हैं, जो सुबह 10 मरतबा पढ़ेगा, शाम 10 मरतबा पढ़ेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी सिफारिश ज़रूर करूँगा। अब बताइए, रसूलुल्लाह की सिफारिश मिल जाए, आप बाबों के पीछे भागते हैं, पीरों के पीछे भागते हैं, फ़कीरों के पीछे भागते हैं, मुर्शद पकड़ते हैं, नेक लोगों को पकड़ते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारे शायद क़यामत के दिन काम आ जाए। जिस बात की गारंटी रसूलुल्लाह दे रहे हैं कि 10 मरतबा सुबह पढ़ लेना, 10 मरतबा रात को पढ़ लेना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी सिफारिश करूँगा, उनके ऊपर यकीन नहीं है। और दुरूद पढ़ना कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। जो शॉर्ट दुरूद हैं उनके भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। लेकिन ये जो अहादीस हैं, ये सारी की सारी दलालत करती हैं दरूद इब्राहिमी के ऊपर। पूरा नमाज वाला जो दरूद है वो सुबह 10 मरतबा पढ़ना और शाम को 10 मरतबा पढ़ना। मोतक़िफ़ीन ने भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है हमेशा के लिए, यहाँ से ये दर्स लेके जाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो इस बारे में हदीस बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा दुनिया में मेरे ऊपर दुरूद भेजता होगा। आप रसूलुल्लाह के करीब होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और रसूलुल्लाह के दर्जात का जरा तसव्वुर कीजिए कि एक अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज 1400 साल तक कोई बंदा जो भी नेकी करता रसूलुल्लाह के खाते में तो डलनी बताई उन्होंने, यानी तबलीग उन्होंने की, इरशाद आपने फरमाया, तो नेकी के ऊपर दलालत करने वाले को तो सारे सवाब मिलते हैं। तो बंदा कितना खुशकिस्मत होगा
कि अकेला दरूद पढ़ पढ़ के रसूलुल्लाह का कुरब क़यामत के दिन हासिल कर ले। वो रसूलुल्लाह जिनके खाते में कितनी नेकियां कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता, उनकी हम नशीनी इस दरूद पाक से मिलनी है। और आगे चलिए तो हिफाजत के दो अज़कार अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए जारी और सारी कीजिए। आयतल कुर्सी के हवाले से चंद गुजारिशात आपको आपके सामने रख चुके हैं। आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है वो 5 नमाजों के बाद और 3 औकात सुबह शाम और बिस्तर पे आते हुए मसनून है, लेकिन आपको अदद आसान करने के लिए आपने ये 10 मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ की रूटीन आयतल कुर्सी की बनानी है। यह हिफाजत के बेहतरीन वजीफ़ों में से है। और इसी तरह हिफाजत के बेहतरीन वजीफ़ों में अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, सुबह और शाम सिर्फ 3-3 मरतबा पढ़ेंगे, हर मोदी चीज़ से, हर नुकसानदेह बिच्छुओं से। हत्ता कि एक राविया ने पढ़ा, उसके घर में एक औरत थी, उसको बिच्छू काटा, असर ही ना हुआ ये पढ़ के, और फिर एक को काटा तो रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम ये पढ़ लेते तो तुम्हें असर ना होता। और इसी तरह हिफाजत के वजीफ़ों में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये भी सुबह और शाम 3-3 दफ़ा पढ़ना है। कोई मखलूक़ात में से चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। रावी ये हदीस जो बयान करते थे उनको फालज हो गया, तो उनसे लोगों ने जाके पूछा आप तो मैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु बताया करते थे, आपको ये मखलूक़ात में फालिज मखलूक है, एक बीमारी है, वो आपको कैसे लग गई? तो वो कहने लगे हाँ, एक दिन मेरी कफियत ऐसी थी, गुस्से में था, मैं ये पढ़ना भूल गया, उसी दिन मुझे फालिज हो गया। गोया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम भी हिफाजत के अज़कार में से। ये एक तवील मौजू और ज़्यादा बातें रखना चाहता, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए कुरान पाक की 3 सूरतों और 1 सिपारे की नसीहत आपको करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जितनी ज़िंदगी बाकी है पूरी ज़िंदगी के अंदर, और मोतक़िफ़ीन यहाँ पे 1 सिपारा रूटीन बना ले कि हमने ऊपर से नादरा देख के पढ़ना, और कोशिश करें उस सिपारे का तर्जमा भी पढ़ लें, तो आपके नामा या माल में लिखा जाएगा आपने 83 बरस तक एक पारा पढ़ा है। ये जितने वज़ाइफ हैं इसका फ़ायदा ये है कि 83 बरस से ज़्यादा आपके नामा या माल में लिखे जाएंगे कि ये शख्स ने 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह 83 साल से ज़्यादा मरतबा का है, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर 83 साल से ज़्यादा मरतबा का है। तो एक पारा कुरान पाक की तिलावत कीजिए, उसका तर्जमा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो 3 सूरतें आपने 12-12 मरतबा पढ़नी है, वो 3 सूरतों को आप अपने जहन में रखिए, बल्कि उनके साथ 4 सूरतें अगर आप मिलाएं तो वो चारों कुल बन जाते हैं। ये आपने 12-12 मरतबा अपनी ज़िंदगी में जारी करने। वजह क्या है? कुल या अय्युहल काफिर 1/4 कुरान के बराबर है, सही हदीस के साथ 1/4 कुरान के बराबर है। तो अगर 12 दफ़ा पढ़ेंगे तो 3 कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और ये शिरक से बरात की 3 सूरत है। 1 दफ़ा पढ़ना 10 पारों के बराबर है, 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितने कुरान का सवाब? 1। और अगर 12 दफ़ा पढ़ेंगे तो 4 कुरान खत्म करने का सवाब, और 12 दफ़ा पढ़ने से एक फजीलत और भी हासिल हो जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 10 दफ़ा पढ़ता है उसके जन्नत में एक महल बन जाता है। एक शिकायत की कि ये हर नमाज में हर सूरत के आखिर में कुल हु अल्लाह पढ़ता है। रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, कहा मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने मुझे इत्तला की है इस सूरत की वजह से अल्लाह को भी तेरे से मोहब्बत है, इस सूरत को इख्तियार कीजिए जन्नत में बनाने के लिए 12 मरतबा। और आखिरी जो 2 मुअव्वज़तैन हैं इनकी अहादीस यूट्यूब के ऊपर कुछ वज़ाइफ मौजूद हैं, अगर आप वो उनको सुनना चाहें सुन सकते हैं। मुख्तसर ये रसूलुल्लाह ने सहाबियों को कहा, खुबैब की रिवायत के अंदर, उकबा बिन आमिर की रिवायत के अंदर, कहो कहो क्या कहें, तो रसूलुल्लाह उनको मुअव्वज़तैन का और अल्लाह का हुक्म देते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो। किसी पनाह मांगने वाले ने इससे बेहतर किसी चीज से पनाह नहीं मांगी, जो इसमें मांगा जाता है वो दिया जाता है। गोया हसद से, नजर बद से, जादू जिन्नात से, हर मखलूक के शर से अगर इंसान ने बचना है तो ये मुअव्वज़तैन सवाब के अंदर भी और इंसान की हिफाजत के अंदर भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। हत्ता कि अम्मी आयशा खुद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल
बाकी किसी सूरतों के साथ ऐसा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को ऐसे करके जब ये मुअव्वज़तैन पढ़ते, फिर अपने चेहरे पे मलते, फिर सर पे मलते, फिर जिस्म के ऊपर मलते। और रसूलुल्लाह जब बीमार हो गए तो मैं भी मुअव्वज़तैन पढ़ पढ़ के रसूलुल्लाह ही के हाथों को उनके जिस्म पे फेरा करती थी, बरकत के लिए कि उनसे बेहतर क्या हो सकते हैं। तो मुअव्वज़तैन को, कुल या अय्युहल काफिरून को, कुल हुवल्लाहु अहद को 12-12 मरतबा अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दुरूस के अंदर भी अपनी चंद बातों को जारी रखेंगे। आज इंशाअल्लाह डॉक्टर सुबैल इकराम साहब जो शेड्यूल ताक रातों का होगा वो ऐसे ही चलेगा कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद एक दरस हुआ करेगा, उसके बाद 8 की 8 तरावियाँ मुसलसल और वितर हो जाया करेगा। उसके बाद ताकि कुछ लोग अगर जुलूसुल लैल और दरस नहीं सुनना चाहते वो चले जाएं, और जो दरस सुनना चाहते हैं एक दरस हुआ करेगा जय्यद आलिम दीन का। इंशाअल्लाह आज एक जय्यद आलिम दीन डॉक्टर प्रोफेसर अजीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाएंगे। आप उनको जानते हैं, उनकी इल्मी हिदमात को, उनकी जुहूद को। तो सब साथी मेरी तो ख्वाहिश है आप उनके दरस से भी मुस्तफ़ीद होके जाएं। इंशाअल्लाह तरावी और वितर के बाद उनका दरस भी होगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।